गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ, कश्मीरी पंडित प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे, माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित से हूँ। आप इधर दिल्ली क्यों आए? हम दिल्ली से पार्टी में आम आदमी पार्टी की मेंबर हूँ। तो मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए, जो यहाँ पे धांधलियाँ हो रही है, हमारे सारे 4 मिनिस्टर को अंदर कर लिया इन्होंने। और केजरीवाल सर के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन है, हम इलेक्शंस के लिए आए थे कि हमारी जो 7 सीटें हम जीत जाएं उस अपना ये करके। और या जो भी यहाँ पे इन्होंने धर लिए हमारे मिनिस्टर को, तो ये नहीं होना चाहिए। भाजपा की हम मजम्मत करते हैं कि इन्होंने सारी इंडिया को खराब कर दिया, अपने अदानी और अंबानी को दे दिया, सारा इंडिया हवाला कर दिया। तो ये बहुत बुरी बात है कि इनको अब जाना चाहिए। 25 का वोट डिसाइड करेगा कि वे कैसे जाएंगे यहाँ से। उधर कश्मीर में चुनाव कैसा था? कश्मीर का माहौल बिल्कुल अभी बोलते हैं शांति शांति, कुछ नहीं है। टारगेट किलिंग, अभी भी एक बंदा आया था वहाँ पे, बेचारा रेडी पटरी चला रहा था, उसको भी वो पकोड़े तल के अपना जीवन अपने परिवार को पालो, उनको भी हिट कर दिया। वो भी मतलब टारगेट किलिंग होती ही रहती है वहाँ पे, कुछ अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत ये झूठा बोल रहे हैं इन्होंने, हमें 370 हटा के क्या हुआ निर्माण। तो स्टेट ही हमारी 2-3 जगहों पे बट गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे हैं। और गवर्नर 6 साल से हमारे सर पे है। और महंगाई इतनी होगी, लोग बेचारे त्राही त्राही कर रहे हैं। महंगाई से कोई सुविधा नहीं, नौकरियां नहीं है बच्चों को। आए दिन रिसेंटली एक बच्चे ने ड्रग खा के सुसाइड भी कर दिया। यही हाल कर दिया बीजेपी ने वहाँ पे। हम चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ आ जाए और केजरीवाल सर बिल्कुल अब प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये गंदे लोग हैं, गंदे मान क्या किया औरतों का। झारखंड में जैसे कि मिलिट्री वाला बेचारा ड्यूटी दे रहा था, रिटायर हो गया, तो उसकी बीवी की इज्जत खराब कर दी। और वो सारे, आपको भी पता है, हमें भी, आप प्रेस में रहते हैं, तो उनको भी बेचारों को बख्शा नहीं, औरतों को तो कौन सा रक्षा औरतों का है वहाँ। अभी ये 370 हटाने के बाद उधर आतंकवाद खत्म हो गया है नहीं? वो तो कहने की बात है, पत्थरबाजी है वो। पत्थरबाजी बंद होगी नहीं होगी तो अंदर से जो उनका है, टारगेट किलिंग तो होती रहती। परसों भी उन्होंने डरा है, किसी और आदमी को मारा है, बाहर से भी हो या अंदर से भी है, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उनका एक नंबर होता है कि आज आपको ये करना है, तो वो उस वक्त उठते हैं, उग्रवादी तो कर लेते हैं, कोई शांति नहीं है उनको भी। वहाँ जो कश्मीरी पंडित तकलीफ में ही है, क्योंकि हम भाजपा को कहना चाहते हैं, अगर आप जॉब करते तो आप मुझे दिखा के बताओ। अकेले आप जाओ मार्केट में, दूध रोटी लानी होती, पंडितों को वहां पे कुछ पैकेजेस मिले, वो बेचारे जाते हैं कि आजादी से वो कैसे जाएंगे रोटी वो लाने सुबह, या रोजी रोटी देने के लिए गए हैं बेचारे, अपनी कुर्बान थे, उनको टारगेट के लिए वहीं मारा गया। इसको पहले भी एक दफ्तर में टारगेट किया, तो इसको राहुल भट्ट को मारा था, नाम कर करके। ऐसे वो लोग हैं, नहीं बख्श रहे हैं। तो ये सब झूठ है कि हमने वो किया। शांति, कौन सी शांति है वक्त? आप क्या हमारे लिए, पंडितों के लिए कुछ करते नहीं हो? झूठ बोलते, झूठे दावे हैं आपके। बस हिंदू मुस्लिम करते रहे, जैसे कि बवाल फिर से आपने क्या किया? पिक्चरें दिखा दिखा के और उग्रवाद वहां शुरू हो गया। अभी उधर गवर्नर का शासन अच्छा था, अच्छा है या पुराना वो लोगों का? आपका आपका शासन अच्छा है? एक्चुअली हमारी इन्होंने असेंबली की चुनाव ही नहीं 6 साल से किए। वहां पे गवर्नर बैठा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे बेचारे? उनको ना नौकरी है, ना कोई निर्माण है वहां पे। आगे वो गवर्नर ही बैठा है, तो उनकी वजह से बिजली फीस इतना बढ़ गया है कि हमें पता नहीं। इसको दिए है अपने रिश्तेदारों को, हम क्या बोलेंगे, किनको किनको दिए है ये बिजली का ठेका। तो पीछे से 20-20 हजार का बिल दे रहे हैं। लोग इतने त्राही त्राही कर रहे हैं कि पीछे से नरवाल से बिजली काटते हैं, पता भी नहीं लगने देते। जो 2 रुपए, या तो हम चाहेंगे कि 500 का सिर्फ बिजली जला रहा है, तो उसका 20,000 ये आता बिजली बिल। और कहते हैं कि घर को भी अभी नीलाम करेंगे, घरों को। हमने एक लेडी को बचाया एज ए अध्यक्ष, हम गए, बोला कि तुम घर मत बेच। वो बेचारी रो रही थी, ये मुझे कह रहे हैं कि अभी वसूली करेंगे आपको घर बेच के। करो हमारी मदद, हम आपको, आम आदमी पार्टी के बंदे हैं हम, आपको मदद कर लेंगे। तो मोदी जी ने पहले ये नोटबंदी किया था, जो उन्होंने बोला ये आतंकवाद खत्म करेगा। नोटबंदी के बाद कुछ चेंज हो गया उधर?
नोटबंदी के बाद तो ज्यादा ही वर्स्ट हो गया, दुकानें बंद हो गई है। जो बेचारे रिटेल पे या तो कारोबार करते थे, छोटे मोटे कारोबार, आपको भी पता है वहां पे कंपनीज नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो रोजी रोटी ऐसी ही चलती, छोटी दुकान वुकानें हैं वही। तो उन्होंने जब नोटबंदी बंद की, कौन सा निर्माण किया भाई, तूने तो नौकरी भी छीन ली उनका, नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। आपने बताया था कि मैं इतने लाख दे दूंगा, इतने करोड़ है, एक बंदे को नौकरी नहीं वहां पे लगी, बेचारे दुकान ही बंद हो गई। वहां पे बहुत पॉवर्टी है। मैं चाह रही हूँ कि क्या बोलूं इनके लिए, ये झूठे वादे, झूठा झूठ, कितना झूठ बोलेगा ये बीजेपी, हमेशा झूठ ही बोले। अभी कोई निर्माण नहीं है वहां पे, बहुत गरीबी है। पहले एक जवान ने वीडियो किया था कि उसको जो खाना उधर मिलता है उसमें पूरा पानी है, दाल कुछ नहीं है, ऐसा एक वीडियो बना के उसमें बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया। बाद में उन्होंने मोदी जी के खिलाफ लड़ने की कोशिश किया, वो लड़ने नहीं दिया। ऐसा अभी भी हो रही है उधर। जवानों का सुविधा अच्छा हो गया है, कुछ उधर उसमें सुधार हो गया है। जवानों की कोई सुविधा नहीं। हम कह रहे हैं कि जो पास आउट है, ये बोल रहे हैं रेडी पटरी चलाओ। एक इंजीनियर को कैसे पता चलेगा कि मुझे रेडी पटरी ही पढ़ाई पढ़ाई खत्म कर रहा है, आपको भी पता है। तो 10th में ये एजेंसीज वगैरह द्वारा कहीं किसी को वहां भी, ये कोई पॉसिबल है कि जम्मू का बंदा या कश्मीर का बंदा जाए कहीं लखनऊ पढ़ने, उधर पढ़ने? कौन देगा खर्चा, कौन देगा? बहुत बर्बादी की। जब से ये नरेंद्र मोदी आया है, बीजेपी आया है, तब से वहां पे और डेटोरेशन है, कोई शांति नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी से घर चलता है, इसके भाषणों से, सड़क बनाने से थोड़ी रोटी मिलेगी लोगों को। अभी मोदी जी ने पहले जो बोलता था कि ये जेएनयू में जो बच्चा है वो टुकड़ा टुकड़ा गाएंगे, लेकिन मोदी जी ने खुद ये कश्मीर को तीन टुकड़ा कर दिया ना। तो ये तीन टुकड़ा अच्छा है, पहले एक कश्मीर अच्छा है, कौन कौन अच्छा है? एक्चुअली उन्होंने अपनी राजनीति, वोट सिस्टम के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब जगह उठाना है। वो तो इंडिया में भी उठाना उठाना है, उठा रहे हैं। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि इनको अदानी और अंबानी को देना है वहां पे माइंस है लद्दाख में। हमें यही सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं लद्दाख में। कोई बिल्कुल अध्यक्ष वैसे नहीं है, या उन्होंने अपनी बीजेपी को कोई गवर्नर बिठा दिया। क्या निर्माण है? बच्चे लद्दाख की, मैं उनको इंटरव्यू करी तो उन्होंने बताया ब्यूरोक्रेट्स है, तो हम जा रहे हैं दिल्ली विली जॉब करने के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं, लद्दाख में कोई निर्माण नहीं। अभी ये तीन टुकड़ा हुआ तो उधर तीन गवर्नर है या एक ही गवर्नर है? एक्चुअली गवर्नर दो है अब। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, और जो भी यहाँ पे है लद्दाख के लिए कोई और गवर्नर, क्योंकि इनको ये अलग कर दिया हमसे, तो उनको अलग ये लद्दाख में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उधर का ये बड़ा लीडर ने पहले वो मोदी जी के सपोर्टर थे, बाद में अभी क्यों हो गया वो मोदी जी के खिलाफ अभी एक आंदोलन क्यों लड़ रहे? जब टिकट मिलनी थी तो मोदी जी का यही है, वो यहाँ भी करेंगे। जैसे आदित्यनाथ को अभी आउट कर रहे हैं, सुना है, तो किसी और को, उनका यही काम है। तो जो उनके फेवर में बोले, आगे चले, तो कहते हैं ना, वो कहते हैं अपना राजनीति बचाओ और हिट करो बाकियों को। लद्दाख में इसलिए हुआ कि जो हमारा अध्यक्ष था लद्दाख का, वो उनका पहले चुना हुआ नुमाइंदा था, वहां आया था, फिर उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, सपोर्ट करना बंद किया, लोगों की बात नहीं। जब लोग आए उनके पास कि भाई कारगिल वगैरह में हमारी जॉबें नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तुम तो यहाँ पे फिर से बाहर वालों को, अब क्या बोलेंगे? जो सड़क का निर्माण है, मजदूर भी बाहर से लाते हैं, वो मजदूरी बंद गई, लोगों की बंद हो गई, रोजी रोटी छिन गई। लद्दाख क्या, वो तो अलग ही होंगे ना, फिर उनको आंदोलन ही करना है ना। फिर लद्दाख की भी अपने हिसाब से सही है। वो बोल रहे हैं कि एक तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हमारे जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया, वो गलत है। और फिर मजदूर भी वहां से भी, इंजीनियर्स भी वहां से, तो हमें क्या दे रहे हो? हमें करना क्या है? जिएगा लद्दाख की कैसे जिएगा वहां पे? अब बताइए। अभी ये आरोप है कि ऐसा टुकड़ा कर दिया, वो 370 हटा दिया क्योंकि ये बड़ा उद्योगपतियों को उधर आ सकता है, एक जमीन खरीद सकता है, उसका टूरिस्ट होटल वगैरह रिसोर्ट वगैरह बन सकता है। अभी उसका कुछ फायदा हुआ है क्या नहीं? मैं ऐसे सोच सकती हूँ, चलिए अगर मान लिया 370 हटा के बाहर वाले लोग आए, मगर यहाँ पे
होटल बनाने के लिए। मगर आप क्यों कर रहे हो कि लद्दाखियों को कोई ये नहीं देते, मौका नहीं देते उनको भी। अगर होटल्स वगैरह बनाने वो दूसरी बात है, वो आ सकते हैं, मगर 370 हटाने में उनका भला नहीं हो रहा है। बस स्टेटहुड भी खत्म कर दिया। हमें वादा किया गया था स्टेटहुड वापस देंगे, और अब तक नहीं हमें स्टेटहुड, ना इलेक्शन करवा रहा है। हम देखेंगे कि हमारी असेंबली में कितने है, क्या आएगा, कौन सी वोट होगी। रीजनल पार्टीज भी है हमारी, अभी हमें आम आदमी पार्टी को चाहते हैं वहां पे आना। हम बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, तो आम आदमी पार्टी द बेस्ट पार्टी, वो केजरीवाल सर आ जाएं, बस हमारा जो दुख दर्द है निवारण करे। उसका कहते हैं ना, हम रोज प्रे करते हैं गॉड को कि ये पार्टी सतर्क हो। हमारी सतर्क तो है, मगर हमारे उधर जम्मू कश्मीर में भी आ जाए। अभी पहले उधर बीजेपी का सरकार था जम्मू कश्मीर में, वो जनता ने उसको निकाल दिया, उसका सरकार चला गया तो वो कश्मीर को तीन टुकड़ा कर दिया। ये तो दूसरी स्टेट के लिए एक वार्निंग है, जैसा केरल है, तमिलनाडु है, उसमें हम बीजेपी को नहीं चुने तो हमको भी ऐसा टुकड़ा कर देगा। एक्चुअली इसका यही है कि आपको भी पता है, हिस्ट्री आप नोइंग है कि सरदार पटेल ने 500 कितनी मेहनत से हैदराबाद के निजाम को भी कितना मनाया कि हमारे साथ रखा। ठीक है, तो सारी 525 स्टेटें हमें आगे यूनाइटेड इंडिया एक बार, इसने खंड खंड करना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं है। अरे तेरा भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि सारे रहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो। अम्बेडकर सर को इतना 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते बनाते, क्योंकि सारे समुदाय के लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो आपने टुकड़ा शुरू कर दिया, आप क्या दे देंगे? तो आप इंडिया को खत्म कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। हम इसको नहीं रहने देंगे, मैं वादा करती हूँ, जितना मेरा जान भी जाए, मगर मैं इसको निकाल बाहर करूंगी बीजेपी को। गुंडे लोग बांट दी है 2 रुपए के, जिनको एजुकेशन भी नहीं है। अभी ये बीजेपी के बहुत सांसद जैसा ब्रिजभूषण, अभी ये आंध्रा का जो रेवन्ना, ऐसा बड़ा ये राजनीति में है। वो लोग विमेन के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। आपको तो आदमियों को अभी पार्टी में पार्टियों का कोई बड़ा आदमियों के साथ बात करना अभी विमेन बहुत डरता है। आप फिर भी पार्टी में कैसे काम करते हैं? एक्चुअली पता है, इनको ये झूठ बोलते हैं, दावे करते हैं हम लेडीज को बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। किस बेटी को बचाया तूने? क्या करता तू? तो तुम लोग ही गंदे हो। लेडी को कोई नहीं, कोई ना तुम रेस्पेक्ट कर सकते हो ना करोगे। ये वादे सब है कि ये बोलने की वादे हैं। एक्चुअली वो कुछ नहीं करने, लेडीज के लिए कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो झारखंड में वो जो लेडी थी उसकी बेहरमती कर दी, उसका फोटो सारी जगह पे वायरल हो गया। तो कैसी बातें, अश्लील बातें हैं ये जो इन्होंने भाजपा वालों ने की। वो उनका ही था वहां पे अध्यक्ष, वो वहां पे का है मिनिस्टर था, वहां का ही थी जिसने ऐसी हिमाकत की। अब क्या, और उस बंदे की वो बीवी थी जो आर्मी से रिटायर हो गया। अभी आम आदमी पार्टी में आप विमेन लोग को सम्मान मिलती है, उधर का आम आदमी पार्टी में काम करना आपको आसान है, कैसे है आपका? बहुत बढ़िया, हमारे जैसे भाई बहन हैं हम। एक अगर बोले कि आम आदमी पार्टी में हम सारे एक परिवार है, परिवार की तरह, कोई धांधलियां नहीं, कोई किसी को बहन मानता है, सब मानते हैं कि ये हमारे भाई बहन है और एक ही फैमिली है। और फैमिली में अभी भी है, यहाँ फैमिली समझ के ही आए हैं कि फैमिली में रह रहे हैं। ये पार्टी का, आम आदमी पार्टी का ये है कि वो कुछ क्रिमिनल को पार्टी में नहीं रखेगा, वो किसी क्रिमिनल को पार्टी का कोई भी पद नहीं देगा। तो आप तो वो अच्छा है, आपको विमेन को की पार्टी में काम करने के लिए ये तो बहुत आसान लगता है। आपको क्या है? वो सही बोल रहे हैं, केजरीवाल सर सही बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने एजुकेशन के लिए बोला, बोला कि हम इतना नंबर 1 इंडिया बनाएंगे, क्योंकि अगर आप एक को पढ़ाओगे, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेल हो, तो एक एजुकेशन से एक परिवार हो जाएगा खड़ा। और नंबर 1 इंडिया, ये उनकी बात रही। तो हम अगर औरतों की बात करते हैं, औरतों की बात वो समान दे रहे हैं। अगर वो क्रिमिनल्स को निकाल रहे हैं, क्रिमिनल्स को कोई जगह नहीं है हमारी पार्टी में। क्योंकि हम, केजरीवाल सर यही बोल रहे हैं कि क्रिमिनल कैसे हो सकता है हमारी पार्टी।
ये आम लोगों की पार्टी है। अगर सड़क से एक भिखारी भी वो भी बनेगा अध्यक्ष, हम उसको भी सल्यूट और सलाम करेंगे, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है। ये इन्होंने तो सब कुछ बुरा किया, मगर अब सोच है सर की, केजरीवाल की, वो सोच बदलनी दिमाग से नहीं निकाल सकते। एक सोच इन्होंने इनको बंद कर दिया, और भी करेंगे, क्या भी करेंगे। इन्होंने औरतों के लिए यहाँ पे बसें चलाई, जहाँ की जब सुनते थे तो बहुत क्राइम था दिल्ली में, लड़कियां उठा के लेते थे, कुछ भी करते थे, औरतें हुरमती होती थी। जब से इन्होंने अपनी बसें चलाई, घाट सब सेफ है, यहाँ पे दिल्ली बहुत सेफ है। मैं ये मानती हूँ, मैं कितनी बार यहाँ आई हूँ, मैं अलायंस में भी आई थी, मैं पहले भी आई थी गठबंधन में, वो सब कुछ मैं आती रहती हूँ इनके यहाँ पे। तो हम ये बहुत बढ़िया है कि वुमेन्स का ये रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ, अगर ये अब मैं कोई एक परामर्श देना चाहती हूँ कि औरतों के लिए आप ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रखिए। जैसे अगर कोई गरीब औरत है, अगर कोई नहीं कर पढ़ पाती है, वो जो कुर्सियां बनाते हैं, कुछ करते हैं, उनकी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो अगर हम भी कुछ बने आगे, तो इंडस्ट्री लगा के उनकी रोजगार भी चलेगी, कोई उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। मेरे पास आओ, मैं तुझे नौकरी दूंगा, मेरे पास करो, वो करो, ये करो, जिससे कि एक वुमन की एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। हम करेंगे जब हम जीतेंगे, आएंगे टॉपर। अभी कश्मीर में आपका कैसे क्या क्या कार्यक्रम है, कितना आदमी है अभी आपका पार्टी में उधर कश्मीर में? हमारा अभी पार्टी चल रहा है, बहुत आम आदमी में एक लहर चली थी उधर। तो अभी बीजेपी ने वो थोड़ा लहर का कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इनके बंदे भी आए थे हमारी पार्टी में, बीजेपी के, तो उन्होंने वो खराब कर दिया। अभी हम नए सिरे से इतनी नंबर वन पार्टी बनेगी, क्योंकि एक एक जगह हम जाते, मैं ग्राउंड लेवल भी, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होके भी मैं घर घर जाती हूँ, ग्राउंड लेवल का काम करती हूँ। तो मैं सबको बोलती हूँ। और जो कश्मीरी माइग्रेंट है वहाँ भी जाते हैं, कैंपों में जाते हैं, और श्रीनगर भी बहुत मीटिंग्स की हमने। तो हम जो भी खराब हुआ था पार्टी का, हम वो वापस ला रहे हैं, वापस आ रही है, क्योंकि एक लहर बनी थी, इसको घबराहट थी मोदी को, इसने इतना खराब कर दिया उधर सब कुछ। तो वोट बैंक बनाने के लिए मैं वो करूंगा, इन्होंने झूठे और झूठे वादे सारे कर दिए। लोगों को पता नहीं, कोई अनपढ़ भी है उसमें, जो उस झांसे में इसके आते हैं। झांसे में आना अच्छी बात नहीं, मगर हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीत जाएंगे। उधर पंचायत में चुनाव कुछ हुआ था? पंचायत का नहीं, अभी तो गवर्नर ही नहीं चेंज हो रहा है। असेंबली के चुनाव नहीं हुए, पंचायत के चुनाव सिर्फ हुए थे एक बार, वो पता नहीं कैसे उसने कर दिया। फिर कॉरपोरेटर का भी चुनाव नहीं है। और आगे जितने भी चुनाव असेंबली के, अब जब वोटिंग होगी, रिजल्ट्स आएंगे, तब कौन सी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव कब होगा। क्योंकि चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ छीना जम्मू कश्मीर। शुक्रिया बस।